highest grossing movie of all time, best VFX movie of all time, Avatar. And for some people, best movie of all time. हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको रिकैप देने जा रहा हूँ अवतार 1 की। अवतार 1 की कहानी स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर आल्सो नरेटर जेक सली से, जो पैरों से चल नहीं सकता। फिर उसे हम देखते हैं डे लाइफ में, और जिसके जरिए हम देखते हैं कि दुनिया कितनी फ्यूचरिस्टिक हो चुका है। और ईयर चल रहा होता है 2154। नाउ कहानी की बात करें तो मेन कैरेक्टर का भाई टॉमी एक साइंटिस्ट रहता है जो पेंडोरा प्लैनेट पे मर जाता है। लेकिन फिर जेक सली को उस मिशन के लिए चुना जाता है, क्योंकि जेक सली का डीएनए उसे काफी मैच होता है। तो उसे भी अवतार के कॉन्शियसनेस में भेजा जा सकता है, जो अवतार उसके भाई के लिए बनाया गया था। फिर 5 साल बाद स्पेसशिप के क्रायोस्लीप में सोने के बाद जेक सली पेंडोरा पहुंचता है। फिर हम कर्नल माइक से मिलते हैं, जो कि दोनों पार्ट में विलन है। अब पता नहीं पांचवें पार्ट में वही ना रहे। फिर हम देखते हैं कि कर्नल पेंडोरा के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ नाविक के बारे में बता रहे होते हैं कि नाविक कितने खतरनाक होते हैं। देन जेक सली मिलता है अवतार प्रोग्राम के हेड से, डॉक्टर अगस्टीन से, जिसका पर्पज रहता है कि पेंडोरा के लोगों से कम्युनिकेशन और कोलेबोरेशन करके रिसोर्स लिया जाए या उसे यूज किया जाए, ना कि छीन लिया जाए, लाइक अनअप्टेनियम। फिर हम देखते हैं कि जेक सली पहली बार अवतार के बॉडी में जाता है। जाते ही पहली बार लगता है कि पागलों की तरह दौड़ने, क्योंकि कई सालों बाद पैर होने के कारण उसे रहा नहीं जाता। फिर कर्नल से पहली बार मिलते हैं, जो उसे थोड़ा आर्मी के बारे में बात करता है। देन पहली बार जेक सली जाता है आउट ऑफ आर्मी कैंप एंड एक्सप्लोर करता है पेंडोरा डॉक्टर ग्रेस और उनकी टीम के साथ, जो कि क्या ही खूबसूरत विजुअल दिखाया जाता है पेंडोरा का और वहाँ के जानवर और प्लांट्स का। उसी टाइम मेन कैरेक्टर का सामना एक पेंडोरा के जानवर से होता है, जिसे किसी तरह जेक सली बच जाता है। लेकिन उसी टाइम देखते हैं कि उस पर कोई बो से एम लगा है, जो कि सेकंड मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, नेत्री, जो कि पेंडोरा की ही रहने वाली होती है। लेकिन वह उसे छोड़ देती है, नहीं मारती है, क्योंकि उसके बो पे ईवा की स्पिरिट बैठ जाती है, जिसे पेंडोरा के लिए बहुत प्योर मानते हैं। उसी टाइम देखते हैं कि डॉक्टर ग्रेस का टीम जेक सली को ढूंढने का ट्राई करता है, लेकिन रात होने का वो चले जाते हैं। इधर रात में जेक सली को देखते हैं, जिसे पेंडोरा के जानवरों ने चारों तरफ से घेर लिया रहता है। वो काफी ट्राई करता है बचने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि नेत्री उसे हेल्प करती है बचाने में, जिसके बाद से जेक सली उसको थैंक करता है और कहता है पेंडोरा के बारे में सिखाने के लिए और यहाँ कैसे रहते हैं लोग उसके बारे में बताने के लिए। जिसके बाद कबीले वाले जेक सली को पकड़कर अपने क्लैन उमाटिकाई में ले आते हैं, जहाँ डिसाइड करते हैं कि नेत्री इसे पेंडोरा का पूरा तौर तरीका सिखाएगी। फिर देखते हैं कि जेक सली जैसे ही वहाँ सोता है नावी अवतार में, यहाँ आर्मी बेस पे जग जाता है, जहाँ पता चलता है कि मेन मोटिव यहाँ ह्यूमन के आने का है, ऑन एप्टेनियम माइनिंग करना, जिसका इन्फॉर्मेशन निकालने का काम जेक सली को देते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेत्री जेक सली को एनिमल कैसे राइड करते हैं सिखा रही होती है। नाउ डॉक्टर ग्रेस अब अपने कैंप पे शिफ्ट हो जाती हैं जेक सली और कुछ टीम मेंबर के साथ। उसी बीच हम पेंडोरा के खूबसूरत उड़ते हुए पहाड़ देखते हैं, और नेत्री इसे वहाँ का भाषा सिखा रही होती है। हर चीज कूदना दौड़ना सिखा रही होती है नेत्री हमारे मेन कैरेक्टर जेक सली को। उसी बीच देखते हैं कि इन दोनों के बीच रोमांटिक एंगल भी डेवलप हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि नेत्री इसे प्यार से पेंडोरा के बारे में बता रही होती है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक एनर्जी फ्लो की तरह, जो कि ईवा पेड़ से जुड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं कि जेक सली पेंडोरा के सारे चीज सीख गया रहता है। लास्ट में केवल इकरान को राइड करना रहता है, जिसके लिए नेत्री उसको उड़ते हुए पहाड़ पे ले जाती है सिखाने के लिए। काफी प्रयासों के बाद इकरान राइड करने लगता है जेक सली। नेत्री भी उसके साथ मिलके राइड करती है। उसी टाइम इनके पीछे एक बड़ा सा उड़ने वाला इकरान हमला कर देता है। बाद में पता चलता है कि वो तोरुक है, जो कि सबसे ताकतवर है, और कुछ चूजन लोग ही उसे राइड कर सकते हैं। उन्हें तोरुक मांगते कहते हैं। अब जेक सली को पेंडोरा की दुनिया ही असली लगने लगती है और रियल लाइफ ड्रीम लगने लगता है। नाउ अभी इतना दिन रहने के बाद जेक सली को नावी लोग अपना मान लेते हैं और ईवा ट्री का एक्सेस भी देते हैं। अब वह वहां जा सकता है, जो कि कम्प्लीटली फॉरबिडन रहता है आउटसाइडर के लिए। जहाँ वो नेत्री को चूज करता है अपना पार्टनर, ये हर एक नावी को चूज करना रहता है एक नावी बनने के लिए। नेत्री भी उसे पसंद करती है। फिर दोनों एक साथ सो जाते हैं वहीं पर। लेकिन सुबह होते ही देखते हैं कि ह्यूमन जंगल काटते हुए ईवा ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखकर जेक रोकने का ट्राई भी करता है, लेकिन रुकते नहीं है वो। जेक को रोकते हुए देखकर कर्नल और पूरा आर्मी उसका लिंक तोड़ देते हैं अवतार से। उसी बीच
उधर पूरे नावी लोग नेत्री और जेक सली का रिश्ते के बारे में भी जान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नावी भी हमला करते हैं ह्यूमंस पे और वो भी कुछ ह्यूमंस को मार देते हैं। उसके रिस्पांस में ह्यूमन उनके होम ट्री पे अटैक करने का प्लान बनाते हैं ताकि अनअब्टेनियम माइनिंग किया जाए। लेकिन जेक सली किसी तरह कन्विंस करके फिर नावी अवतार में ट्रांसफॉर्म होके नावी क्लैन के पास जाता है, लेकिन अब वो इस पे विश्वास नहीं करते, उसे बाइंड कर देते हैं। फिर देखते हैं कि कर्नल अपने पूरे फ्लीट के साथ नावी के होम ट्री पर हमला कर देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन नावी की स्पिरिचुअल लीडर जेक सली को फ्री कर देती है और कहती है अगर जेक उन्हीं में से एक है तो उनकी हेल्प करे। फिर हम देखते हैं कि पूरा होम ट्री गिर जाता है। उसको देखकर पूरे नावी लोग दुखी हो जाते हैं। आपको भी देखकर काफी सैड लगेगा। इसी बीच नेत्री के पिता और नावी के लीडर भी मर जाते हैं। इधर देखते हैं कि आर्मी वाले अनलिंक भी कर देते हैं जेक सली को उसके अवतार से और उन्हें सेल में डाल देते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक आर्मी ऑफिशियल उन्हें सेल से बाहर निकाल देती है। लेकिन हेलीकॉप्टर में देखते हैं कि डॉक्टर ग्रेस को गोली लग गई रहती है। फिर हम देखते हैं कि क्रायो स्लीप का पूरा इंस्ट्रूमेंट चॉपर से लिफ्ट करके जंगलों के बीच ग्रेस अपना नया बेस बनाती है। फिर जैक सली नावी अवतार में ट्रांसफॉर्म होकर जगता है और देखता है पूरी होम ट्री जो कि एक टाइम बहुत सुंदर थी आज पूरे राख में बदल चुकी है। लेकिन जैक सली चाहता है कि नावी लोग का हेल्प करे, लेकिन वह अब इस पे विश्वास नहीं करते। इसलिए वो तोरुक का राइडर बनता है, तोरुक माकतो, जिसे देखकर नावी लोग उस पर फिर से विश्वास करने लगते हैं। और वहीं ईवा ट्री के पास ग्रेस जो कि अंतिम सांसें ले रही होती है उसे और उसके अवतार को बरी कर देते हैं फॉर एटर्नल। नाउ ग्रेस के मरने के बाद जेक सली पूरे पेंडोरा के लोगों को जोड़ता है और प्लान बनाता है ह्यूमन पे अटैक करने का। उधर कर्नल भी प्लान बनाता है अवतार पे अटैक करने का। फिर हम देखते हैं फुल स्केल वार बिटवीन नावी एंड ह्यूमन, जहां देखते हैं कि नावी फ्लोटिंग माउंटेन पे फील्डिंग सेट किए रहते हैं ह्यूमंस का, जहां इन्हें एडवांटेज है। और नीचे देखते हैं मेका रोबोट्स और एनिमल राइडर की लड़ाई होता है। ऊपर तो नावी ही डोमिनेट करते हैं और काफ़ी हेलीकॉप्टर को गिरा भी देते हैं। उसी लड़ाई में देखते हैं सूते एक हेलीकॉप्टर पर अटैक करते करते चोटी भी हो जाता है और एक हेलीकॉप्टर नेत्री को नीचे ज़मीन पे गिरा देता है। जिधर देखते हैं कि पूरे फॉरेस्ट को जलाते हुए काफ़ी एनिमल को भी मार देते हैं ह्यूमंस। लेकिन उसी टाइम पेंडोरा के गेंडे जैसे दिखने वाले ह्यूमंस पे हमला कर देते हैं, जो कि ईवा ने जेक सली के प्रेयर को सुनकर पूरे पेंडोरा के जानवर को ऐड करने के लिए भेजा रहता है। फिर हम कर्नल को देखते हैं जो पूरा ईवा ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉम्ब ड्रॉप करने वाला होता है, लेकिन जेक सली उसके प्लेन पर ही अटैक कर देता है जिससे पूरे प्लेन में आग लग जाती है। लेकिन कर्नल मेका रोबोट से बाहर कूद जाता है। जहां कूदता है वहीं जेक सली का रियल बॉडी क्रायो स्लीप में रहता है, लेकिन नेत्री भी वहीं रहती है जो रोकने का ट्राई करती है लेकिन रोक नहीं पाती है। कर्नल उसे मारने ही वाला होता है कि जेक सली आ जाता है, जो कि कर्नल से काफ़ी लड़ता है। लेकिन कर्नल उसे भी मारने ही वाला होता है कि नेत्री कर्नल को वो मार देती है, जिससे लगता है कि कर्नल मर गया। लेकिन जो लोग सेकंड पार्ट देखे हैं वो लोग जानते हैं केवल चोटिल हुआ रहता है। इधर जब जेक सली ह्यूमन फॉर्म में जगता है तो सांस नहीं लेने की वजह से बेहोश हो जाता है। उसे फिर नेत्री ऑक्सीजन मास्क देती है जिससे फिर से होश में आ पाता है जेक सली। सीन शिफ्ट होती है और सूते पे जो कहता है कि जेक सली को उसे मार दे क्योंकि काफ़ी चोटिल रहता है और लीड करे नावी को। फिर हम देखते हैं कि नावी लोग ह्यूमन को पेंडोरा से अर्थ पे खदेड़ देते हैं कुछ लोग को छोड़कर। नाउ एपिलॉग देखते हैं कि जेक सली का ये लास्ट लॉग रहता है ह्यूमन फॉर्म में, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए नावी में ट्रांसफर हो जाता है और मूवी इन एंड न्यू चैप्टर बिगिन द वे ऑफ वाटर।